हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मैग्नेटिज्म चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज मैग्नेटिज्म चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी कल आपका जैसे फिजिक्स का सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ था, ऐसे ही बाकी टेस्ट आपके बचे हुए हैं। तो जब तक आपके बाकी सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं हो लेते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो हम पढ़ेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलेंगे। और जैसे ही आपके सब्जेक्टिव टेस्ट आपके ख़त्म होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम वही 2-3 टॉपिक एक वीडियो में डिस्कस करना शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट का वीडियो हम पढ़ेंगे और बिल्कुल थ्योरेटिकल वीडियो रहेगा। आपको बड़े ध्यान से इसको कंसंट्रेशन से वीडियो को वॉच करना है। उसके बाद आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है, हेल्प बुक है, उसकी हेल्प से आपको फेयर नोटबुक में इसको नोट कर लेना है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। अब देखिए यहाँ पे टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, तो डेफिनेटली ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि अर्थ एक मैग्नेट है। भाई मैग्नेटिक फील्ड तो एक मैग्नेट का ही होता है, इट मीन्स अर्थ इज ए मैग्नेट। ठीक है, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अर्थ एक पावरफुल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अर्थ के सरफेस पे और सरफेस के आसपास हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। किसका होता है? जो कि अर्थ का होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो, अगर मैं कोई डाइपोल अर्थ के सेंटर में रख दूं जिसका कि डाइपोल मोमेंट 8 × 10⁻²2 एम्पियर मीटर स्क्वायर हो, यानी एक ऐसा मैग्नेटिक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट 8 × 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर हो, लगभग इसके बराबर ही डाइपोल मोमेंट देखा गया है अर्थ का उसके सरफेस के आसपास। क्लियर है? तो यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि अर्थ खुद एक क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल है। अर्थ भी किसकी तरह बिहेव करती है? मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। हम कैसे कह सकते हैं ये? ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? तो आप सभी को पता है, अगर मैं कोई बार मैग्नेट अर्थ के किसी भी सरफेस के ऊपर फ्रीली सस्पेंड कर दूं, देन द बार मैग्नेट इज कम्स इनटू रेस्ट इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल। ज्योग्राफी के जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं उनके अंदर आके वो मैग्नेट रुक जाता है। अब आप सभी को पता है, जो अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी किसी के अंदर होती हैं तो वो है आपका कौन? मैग्नेट। इट मीन्स कोई ना कोई मैग्नेट है जिसकी वजह से बार मैग्नेट रेस्ट में आ गया। और वो मैग्नेट कौन था? अर्थ था। वो मैग्नेट कौन है? अर्थ है। इट मीन्स अर्थ एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, यानी मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखिए, ये मेरे पास है बार मैग्नेट, ठीक है, अर्थ है जो। अब मैं क्या करता हूं, और ये मेरे पास ये है अर्थ, है ना, अर्थ के मैग्नेटिक पोल, ये अर्थ का नॉर्थ और ये अर्थ का साउथ। अर्थ का कौन सा? मैग्नेटिक अर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। और इधर है आपका ज्योग्राफिकल पोल्स की बात कर रहा हूँ, ये ज्योग्राफी का नॉर्थ और ये ज्योग्राफी का साउथ। तो अप्रोक्सीमेटली ये पोजीशन होती है। देखिए एग्जैक्ट मैं बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये पोजीशन होती है। क्लियर है? यानी अर्थ का जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ इधर, साउथ इधर। वहीं पे अगर ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ की बात करूं तो वो बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। एग्जैक्ट अपोजिट तो नहीं होता है, उसमें कुछ एंगल होता है जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब मैं मान के चल रहा हूँ कि बिल्कुल अपोजिट है। क्लियर? अब देखिए, इतना होने के बाद इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको भूल जाइए। अर्थ के जो क्या थे यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, यानी इसके अपोजिट आप मान के चलिए। अब मैंने बार मैग्नेट एक्सटर्नली ऊपर ऐसे सस्पेंड कर दिया, तो बार मैग्नेट को सस्पेंड करने के बाद वो रोटेट करके किस तरह से आके रुकना चाहिए? बताइए किस तरह से? आपका वो मैग्नेट इस तरह से आके रुक जाएगा, इस पोजीशन में आके रुक जाएगा। अब देखिए इधर आपका क्या है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये नीचे वाले हाथ में मेरे क्या है? ज्योग्राफिकल
नॉर्थ, और इधर क्या है आपका ज्योग्राफिकल साउथ। ऊपर क्या आ गया, जो बार मैग्नेट है इसका ये नॉर्थ और ये आपका साउथ है। इट मीन्स सेम पोजीशन में आके रुक गया। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आना चाहिए कि लाइक पोल तो रिपेल करते हैं, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में आके कैसे रुक गए, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। इसका जो अट्रैक्टिव या डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है उनमें से केवल एक ही प्रॉपर्टी देखने को मिलती है इसमें, क्या, डायरेक्टिव। ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो ये जो बार मैग्नेट है ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ की वजह से आके नहीं रुका है। ये जो बार मैग्नेट है ये इस पोजीशन में आके ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ के कारण नहीं रुका है। किसके कारण रुका है, अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ के कारण, जिसमें क्या था, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। तो आपका क्लियर है। तो अब मैं अर्थ के मैग्नेट की तरफ आ रहा हूं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, और आपका जो बार मैग्नेट था वो इस पोजीशन में आके रुका। तो डेफिनेटली इसमें रुकना चाहिए, क्योंकि ये साउथ ये नॉर्थ, इसके बीच में अट्रैक्शन हो गया। इधर आपका साउथ और ये आपका नॉर्थ, इधर इसमें अट्रैक्शन हो गया, ऐसे आके रुक जाता है। लेकिन एक्सटर्नली हमें दिखता कैसे है, ये आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ये आपका ज्योग्राफिकल साउथ, और ऊपर आपका बार मैग्नेट जो हमने फ्रीली सस्पेंड किया था उसका नॉर्थ और उसका साउथ। क्लियर है। अब देखिए मैंने आपको बताया अर्थ एक बार मैग्नेट है, तो ये अर्थ है, ये एक बार मैग्नेट है। मैंने कंसीडर कर लिया कि इधर आपका नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। अब अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट भी करती है, तो अर्थ रोटेट कर रही है और ये आपका क्या है, बार मैग्नेट है। मैं अर्थ को बार मैग्नेट मान के चल रहा हूँ। तो इस बार मैग्नेट को थोड़ा सा आप इस तरह से कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, और ये जो प्लेन है ये है एक्सिस, जिस एक्सिस में ये रोटेट कर रही है, कौन, अर्थ, और ये है आपका बार मैग्नेट। इट मीन्स जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल हैं उनको अगर एक लाइन से मिला दूं तो वो बन गया एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो वो बार मैग्नेट का जो एक्सिस है, ये जो लाइन है, ये अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ ये है ना, ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप देख पा रहे होगे, अगर मैं इसको यहाँ पे टच कर दूं तो ये जो एंगल दिख रहा है मार्कर और मेरे हाथ के बीच में, ये कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री। कितना होता है, 20 डिग्री। देखिए आपको लिखना बुक की हेल्प से मैं आपको सारी चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये एंगल कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, वो मैं आपके क्लियर कर रहा हूँ। तो कितना होता है, 20 डिग्री। तो जो बार मैग्नेट का एक्सिस है वो अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ कितना एंगल बनाता है, अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री। कितना बनाता है, अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब बात आता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, तो वो आपका होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर। और ये आप सभी को पता है ये किसके बराबर होता है, 1 गॉस के बराबर, और वो किसके बराबर होता है, 1 ओरस्टेड के बराबर। तो 10⁻⁻⁴ टेस्ला इज इक्वल टू 1 गॉस। किसके बराबर होता है ये, 1 गॉस के बराबर, और विच इज इक्वल टू 1 ओरस्टेड, है ना। ओरस्टेड पूरा लिखना पड़ेगा, ओरस्टेड। तो इट मीन्स यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 1 ओरस्टेड। ठीक है, जो आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसका ऑर्डर क्या होता है, 1 ओरस्टेड होता है। ठीक है, 1 गॉस भी बोल सकते हो, 10⁻⁻⁴ टेस्ला भी बोल सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और जियोग्राफिकल मैग्नेटिज्म या जियोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम और क्या होता है, जियोमैग्नेटिज्म, दूसरा नाम और क्या होता है इसका, जियोमैग्नेटिज्म। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और जियोमैग्नेटिज्म, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम अर्थ्स मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करें उसको क्या बोलते हैं, जियोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ, एविडेंसेस।
अब ये यहाँ पे आपको कुछ एविडेंस देने हैं, यानी कुछ आपको क्या देने हैं, सपोर्ट करनी है आपको इसकी कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसकी सपोर्ट में आपको कुछ एविडेंस देने हैं, कुछ प्रूफ्स देने हैं। तो सबसे पहला प्रूफ तो क्या हो गया कि अगर हम बार मैग्नेट को अर्थ के किसी भी अर्थ के सरफेस के ऊपर कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे जाके फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा कहाँ पे जाके रेस्ट में आता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इस मीन्स अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म या अर्थ एक मैग्नेट है। क्लियर है। दूसरा अगर देखें तो दूसरा एग्जाम्पल 7th क्लास में आपने एक मैग्नेट बनाने के तरीके देखे थे, उसमें से एक तरीका ये भी आया था कि आयरन की रोड को अगर हम डीप इनसाइड द अर्थ बर्ड कर दें, दबा दें इन द डायरेक्शन geographical north south, then after some time the iron bar behaves like a magnet। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यानी अगर मैं किसी आयरन रोड को अर्थ सरफेस के अंदर डीपली क्या कर दूं, दबा दूं, किस पोजीशन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो आफ्टर सम टाइम द आयरन बार बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो सेकंड प्रॉपर्टी हो गया, यानी मैग्नेटिज्म मैग्नेटाइज हो गया, इंडक्शन हो गया, मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अर्थ से किस में आ गई हैं, उस बार मैग्नेट में भी आ गई। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूं मैं। लास्ट जो प्रूफ है वो बताइए क्या होगा। भाई आपने ये भी बता दिया कि अर्थ के ऊपर अगर किसी ऑब्जेक्ट यानी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो कहाँ पे आके रुकता है, एक प्रूफ ये हो गया। दूसरा प्रूफ आपका क्या हो गया है कि अर्थ मैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से हमने देख लिया। और थर्ड प्रूफ अगर देखा जाए तो अगर मैं किसी बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं, यानी ये मेरे पास एक्सटर्नली कोई बार मैग्नेट है, इसकी फील्ड लाइन ड्रॉ करूं, देन समवेयर न्यूट्रल पॉइंट्स आर एग्जिस्ट। तो इसके न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। न्यूट्रल पॉइंट मीन्स अगर ये नॉर्थ है तो कहीं से साउथ आया, इससे अगर फील्ड लाइन इधर जा रही थी तो उससे उधर आ रही थी, उन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जहाँ इक्वल हो गया वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं मिली, यानी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हुआ जीरो। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। तो हम किसी भी मैग्नेट को, किसी भी शेप के मैग्नेट को अर्थ के किसी पर्टिकुलर पोजिशन पे रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि शायद कोई बहुत बड़ा मैग्नेट इसके आसपास रखा है, और वो कौन है, अर्थ है। तो ये आपके 3 प्रूफ थे, तीनों आपको आने चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके कवर हुए। उसके बाद है ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो अर्थ है इसके मैग्नेटिक फील्ड, ये तो पता चल गया, ठीक है, कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर लिया। लेकिन ये बात आई कहाँ से, किसने बताया कि अर्थ एक मैग्नेट है या अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है? तो बहुत से साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी, जिन थ्योरीज में सबसे पहले जो थ्योरी थी वो 1600 BC विलियम गिलब्रिट्स ने दी थी। किसने दी थी, विलियम गिलब्रिट्स ने दी थी। उसने क्या बताया था कि अर्थ की कोर के ऊपर बहुत से मटेरियल एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो मटेरियल्स हैं उसमें कुछ मैग्नेटिक मटेरियल भी होते हैं और वो मोल्टन स्टेट में होते हैं, जो कि एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। सुनते जाना, क्या कहा था उसने कि कुछ मैग्नेटिक मटेरियल या सारे मटेरियल जो भी मेटालिक मटेरियल्स हैं उनमें कुछ मैग्नेटिक भी हैं, वो मोल्टन स्टेट में अर्थ की कोर के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अर्थ क्या कर रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है और किसके, सन के चारों तरफ भी रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से वो जो आपके मोल्टन स्टेट में पार्टिकल्स हैं वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। इसीलिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन बाद में ये थ्योरी आई कि मोल्टन स्टेट में तो कोई मैग्नेट परमानेंट हो ही नहीं सकता, इट मीन्स ये यहीं पे फेल होगी, ये थ्योरी यहीं पे फेल होगी। ठीक है, तो विलियम गिलब्रिट्स, उसके बाद है प्रोफेसर ब्लैकेट। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आया साइंटिस्ट वो था प्रोफेसर ब्लैकेट। उसने बताया था कि दुनिया में चाहे कोई भी मटेरियल हो, किसी भी तरह के पार्टिकल्स हो, सभी चार्ज्ड पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, यानी सभी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं।
तो अर्थ भी किन्हीं न किन्हीं मटेरियल से मिलके तो बना है, तो उसमें भी चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल रोटेट करेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, करंट लूप की तरह बिहेव करेगा, और करंट लूप के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये कहा था किसने, प्रोफेसर ब्लैकेट ने। इसलिए अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आता है वो कॉस्मिक रेज। तो यहाँ से देखो कॉस्मिक रेज अगर हम किन्हीं पार्टिकल्स के ऊपर डालते हैं तो वो कॉस्मिक रेज जनरली मॉइस्चर हो गया या गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, आयोनाइज्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आयोनाइज्ड। तो आपको पता है अर्थ के अंदर क्या बहुत सी गैसेस प्रेजेंट होती है ना अर्थ सरफेस पे, तो कॉस्मिक रेज उनके ऊपर आके जैसे स्ट्राइक करती हैं उनके साथ, तो वो क्या हो जाते हैं, वो मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो ये आपको पता है अगर कोई आयन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करे या पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे तो वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, करंट लूप की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, करंट लूप की तरह बिहेव करता है। ये आपका इसलिए अर्थ क्या है कि मैग्नेट है। एट लास्ट आपके पास थ्योरी दी सर ई ब्लार्ड एंड WM लास्टर, इन दोनों ने मिलके, एक यूके से था और एक USA से था, दोनों ने मिलके एक थ्योरी दी, और उस थ्योरी में जो आपका आज के दिन हम मानते हैं कि अर्थ एक मैग्नेट है वो इन्होंने प्रूव किया। देखिए जो सबसे पहले थ्योरी दी थी ये थ्योरी उससे मिलती जुलती थी। पहले वाले ने बस एक ही गलती की थी, उसने ये कह दिया था, विलियम गिलक्रिस्ट ने केवल ये कह दिया था कि परमानेंट मैग्नेट है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। इन्होंने क्या किया कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अर्थ कोर में मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट हैं, ठीक है, कौन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और वो करते हैं रोटेट, और जो मोल्टन स्टेट में वो होता है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बस केवल और केवल बस बाकी सब कुछ वही है। इसने क्या कह दिया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसने परमानेंट मैग्नेट कहा था, तो इसने केवल क्या कहा था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने कहा था द सर्कुलेटिंग आयन इन द हाईली कंडक्टिंग लिक्विड रीजन ऑफ द अर्थ कोर फॉर्म करंट लूप एंड हेंस प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से वही करंट लूप इसने बताई हैं कि वो बनती हैं और उसके कारण क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बिल्कुल थ्योरेटिकल लेक्चर आपका रहेगा, और इससे रिलेटेड 1 नंबर का कोई एक क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता ही आता है। ये आपका ये मान के चलिए कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कुछ इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे पढ़ा है। बहुत अच्छे टॉपिक इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। आप ये मत मान के चलिए कि ये बिल्कुल छोटे छोटे थ्योरी थी, इनमें से क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। बहुत से पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया भी है, इसलिए बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको पढ़ें और वीडियो को वॉच करें। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।